बात उस रात की है। खाना आधा हो चुका था, कमरे में धीमा संगीत बज रहा था और चिकन बहुत अच्छा बना था। तभी नताली ने बात छेड़ दी, जैसे कोई आम सी बात हो। बोली, रायन, मैं चाहती हूँ तुम कंपनी की बाती में मत आना, बहुत बोरिंग होगी। मैंने उसे देखा, मेरा कांटा हवा में ही रुक गया। मैंने कहा, माफ करना, तुम मुझे उस चीज से अनइनवाइट कर रही हो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। नताली ने कंधा उचका दिया। यार, ये ऑफिस की पार्टी है, बस इधर उधर की बातें, सूखी वाइन तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। मेरा जबड़ा जकड़ गया। मतलब हमारी सीन, अब तक हम एक दूसरे की सीन थे, क्या ये बदल गया? वो घबरा गई, लेकिन बोली, बस इसे ज्यादा मत बढ़ा। मैंने प्लेट एक तरफ कर दी। नताली, 3 हफ्ते पहले तुमने मुझे खुद बुलाया था, मैंने ब्लेजर तक खरीद लिया था। अचानक क्या बदल गया? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ जवाब नहीं दिया, बस फ्रिज की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया, यहाँ कुछ और ही है। अगली शाम मैं अपने दोस्त मार्कस के घर गया। झील के किनारे उसका पुराना सा घर है। उसे सब बताया। उसने बियर पकड़ाते हुए कहा, यार शायद वो थकी हुई है, प्रेशर में है। मैंने कहा, नहीं मार्कस, वो मुझे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से काट रही है। मार्कस चुप हो गया, फिर बोला, तो अब तू क्या करेगा? मैंने झील को देखा और कहा, अब मैं उसे वैसे देखूंगा जैसे कोई अजनबी हो। उस रात जब घर लौटा तो नताली सोफे पर बैठी थी। टीवी चल रहा था, पर वो देख नहीं रही थी। उसने पूछा, कहाँ थे? मैंने कहा, बाहर, बहुत बोरिंग था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कल अपनी पार्टी के लिए कहा था। उसका चेहरा बदल गया। वो उठी और रसोई में आई। तुम इसे बढ़ा रहे हो, मेरा मतलब कुछ नहीं था। मैंने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारे बताए नए नियमों से खेल रहा हूँ। वो कुछ ना बोली और बेडरूम में चली गई। वो रात 2 बजे के बाद लौटी। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटा था। वो आई, सिल्क की रोब पहने, मेरे पास आकर बैठ गई। रोब खोल दिया, बोली, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, चलो भूल जाते हैं सब। उसके होंठ मेरे गाल को छूने लगे। मैंने उसे देखा और शांति से कहा, नताली, अब मैं तुम्हें नहीं चाहता। वो सकते में आ गई, ठिठक गई, उतर गई मुझसे। फिर वो चिल्लाई, तकिए फेंके, तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, तुम पागल हो। मैं उठकर खड़ा हो गया, बोला, मैंने आईने में देखा कि तुम धीरे धीरे मुझे तोड़ रही थीं, और आज मुझे एहसास हुआ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वो रोने लगी, पर उसके आंसुओं ने मुझे नहीं हिलाया। मैं बेडरूम में नहीं गया, उस रात सोफे पर ही रहा। रात के 3 बजे थे। मैं छत को देख रहा था। नताली सो रही थी। मेरा दिमाग रुक नहीं रहा था। पार्टी में उसका वो चेहरा, डर, शर्मिंदगी नहीं, डर, और सिल्वर ड्रेस वाली औरत का अंदाज। वो जानती थी, वो सब जानती थी। अचानक सब कुछ साफ हो गया। नताली का फ़ोन उल्टा रखना, ज़्यादा वाइब्रेट होना, नहाने में फ़ोन ले जाना। वो किसी और के लिए तैयार हो रही थी, किसी ऐसे के लिए जो मुझसे ज़्यादा अहम था। अगले दिन मैं उसी सिल्वर ड्रेस वाली औरत से मिला, वनेसा। उसने मुझे कॉफ़ी पर बुलाया था। मैं जल्दी पहुंच गया। वनेसा आई, मुस्कुराई, बोली, मुझे पता था तुम आओगे, तुम सच जानना चाहते हो। उसने बताना शुरू किया। नताली अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करती थी। ऑफिस में सब जानते थे। वो उसके साथ लंच पर जाती, लेट रुकती। एक बार मैंने मजाक में पूछा, क्या घर बोर कर रहा है? तो वो मुस्कुरा दी, इनकार नहीं किया। मेरे हाथ कांपे, पर मैं चुप रहा। वनेसा ने आगे कहा, उसका बॉस शादीशुदा है, उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं, बस शो ऑफ करती रहती है। मैं उठ गया, पैसे मेज पर रख दिए। वनेसा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कुछ सवालों के जवाब लेने। घर लौटा। नताली सोफे पर थी। उठी, मुस्कुराई, बोली, थाई खाना मंगवाती हूँ, तुम्हारा फेवरेट। मैंने पानी पिया, फिर पूछा, नताली, क्या तुम अपने बॉस के साथ सो रही हो? उसका चेहरा गिर गया, होंठ कांपे, बोल न सकी। सन्नाटा ही जवाब था। फिर वो फूट फूट कर रोई, प्लीज़ रायन। कितने महीने? मेरी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठंडक थी। 6 महीने, उसने फुसफुसाकर कहा। 6 महीने? 6 महीने तक वो मुझे देखती रही, मेरे साथ खाना खाती रही, मुझे चूमती रही, मेरे लिए लंच पैक करती रही, और उस आदमी के साथ सब कुछ करती रही। मैंने कहा, इतनी रातें मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, भरोसा करता रहा, और तुम मुझे पागल समझती रही। वो रोती रही। मैंने उसे सांत्वना नहीं दी, बस छोड़ दिया वहीं सोफे पर। मैं बेडरूम चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। 3 दिन बाद उसने नौकरी छोड़ दी। हफ्ते भर में तलाक के कागजात पर साइन हो गए। उसने कुछ नहीं मांगा, कॉन्डो नहीं, गाड़ी नहीं, बस जल्दी ख़त्म करना चाहती थी।
शनिवार की सुबह बारिश में यू-हॉल गाड़ी आई, उसका सामान लादा गया, वो बैठ गई, गाड़ी चल दी। मैं खिड़की से देखता रहा, अंदर से कुछ नहीं उठा। घर सूना हो गया। उसकी हंसी, उसकी एड़ियों की आवाज़, उसका परफ्यूम, सब चला गया। बस मैं था और शहर का शोर। पर यह सन्नाटा अच्छा था, सोचने का मौका दे रहा था। एक रात रसोई में बैठा था, शहर की रोशनियां देख रहा था। मैं आज़ाद था, पर मन अधूरा था। एक नाम बाकी था, उसका बॉस। अगली सुबह धूप थी, मैं तैयार हुआ। वेनेसा ने पता दे दिया था। एक महंगे इलाके में बंगला था, सामने 2 गाड़ियां खड़ी थी। दरवाज़ा खटखटाया, खुला, सामने वही आदमी, 45 साल का, चमकीला सा। पहचानते हुए उसका रंग फीका पड़ गया। रायन, उसकी आवाज़ में डर। तभी अंदर से एक औरत आई, कॉफ़ी के कप के साथ। पूछा, ये कौन है मार्क? मैंने उस औरत को देखा, फिर मार्क को। बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारी पत्नी है। मुझे लगा तुम सिर्फ दूसरों की पत्नियों के साथ सोना पसंद करते हो। उस औरत का हाथ रुक गया, कप हवा में ही ठिठक गया। क्या? उसने मार्क की तरफ देखा। मार्क कुछ न बोल सका, बस खड़ा रह गया। उसकी पत्नी का चेहरा बदल गया। पहले सवाल, फिर गुस्सा, फिर सवाल। कौन है वो? कब से? तूने क्या किया? मैं पीछे मुड़कर चल दिया। पीछे से चीखने की आवाज़ आई। कुछ टूटा। कब था या उनकी जिंदगी, पता नहीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर धूप और तेज लगी। गाड़ी में बैठा, सांस ली। दूर से उस औरत की आवाज़ आ रही थी, गुस्से भरी। मार्क हकला रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। बदला लेने का मन नहीं था, बस सच सबके सामने आ जाना चाहिए था, और वो हो गया। बस इतना ही काफ़ी था।